Hello aspirants, I hope your preparation is going very good. Last lecture we studied about periodic function और हमने कुछ basic questions किए थे. So in this lecture we'll be continuing with some good questions and further we'll elaborate our thinking and our process, our thought process about periodic function. So let's do some question. So the question is asking us find fundamental period and then we have been given. Now अगर हम ध्यान से देखें एवरीथिंग इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कुछ ना कुछ है और इन आर फर्स्ट क्लास ऑफ पीरियडिक फंक्शन वी स्टडीड की टोटल 7 ही पीरियडिक फंक्शन होते हैं. उस पर से देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं और एक एफ पी पी होता है. 6 ट्रिग्नोमेट्री को फिर हमने क्लासिफिकेशन किया कि किसका पाई होगा किसका 2 पाई होगा. तो मुझे पता है कि इसका पीरियड 1 होगा, इन सब का पीरियड 1 होगा. ठीक है. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाता है या कोई मॉडुलस मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, विल चेक फॉर एलसीएम बाई 2. एलसीएम बाई 2 मतलब कितना, सबका जो हमारा फंडामेंटल पीरियड आ रहा है, जो पीरियड आ रहा है सबका, उसका एलसीएम बाई 2 ले लेंगे. सबका 1 1 1 है तो 1/2 पे हम चेक करेंगे. अगर 1/2 पे चेक किया और हमारा सेटिस्फाई कर गया तो 1/2 होगा, नहीं तो 1 होगा. ये ऐसे बढ़ते थे ना, या तो एलसीएम बाई 2 होगा, वी शुड ऑलवेज चेक फॉर एलसीएम बाई 2. एलसीएम बाई 2 नहीं हुआ तो विल चेक फॉर एलसीएम. दोनों में से ही कोई ना कोई इसका आंसर होना चाहिए. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीरियड. तो पीरियड मुझे पता लग गया 1 है, पीरियड इज़ 1. तो 1 1 1 क्या कितना हो जाएगा, सबके एलसीएम 1 ही हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या चेक करेंगे, फंडामेंटल पीरियड इज़ 1/2. ओके. अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करते थे हम, एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एक्स प्लस टी मतलब कितना हो गया मेरा, एफ एक्स प्लस हाफ एक्स, एक्स प्लस हाफ. तो अब देखो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एक्स के बदले, फिर 3/4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 + 3 होगा 5/4. ये हो जाएगा. बट एक्स प्लस टी जो हमारा फंक्शन आया है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स. देखो एफ एक्स क्या है मेरा, एफ पी पी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1/4, एक्स प्लस 2/4 और एक्स प्लस 3/4 है, जो कि हमारा आया नहीं है. मतलब वी कैन से दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम बाई 2 इज़ नॉट द फंडामेंटल पीरियड. इसका मतलब क्या हो गया, वी शुड चेक फॉर एलसीएम. मे बी एलसीएम इज़ द फंडामेंटल पीरियड. तो हम एलसीएम के लिए चेक कर लेते हैं. फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे. अगर हम एफ ऑफ 1 के लिए चेक किए तो कितना आ जाएगा, 1 1 + 1/4 इज़ 5/4, 1 + 2/4 इज़ 6/4 and 1 + 3/4 इज़ 7/4. अगेन इन्हें हम देख सकते हैं क्लियरली F1 इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग. देखो F1 भी जो है हमारा वो भी Fx के बराबर नहीं आ रहा है जो हमें Fx दिया गया है. इट मीन्स व्हाट, इवन F1 इज़ नॉट द फंडामेंटल पीरियड. तो आप लोगों को याद होगा इन आर लास्ट क्लास आई सेड कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार f ऑफ 1/2 आए. वो एक वो कैलकुलेटेड हम गेस लेते हैं कि f ऑफ हाफ पे जाना चाहिए. अगर f ऑफ हाफ पे जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा और 99.99% हो जाता है. बट दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई टेकन टू इंश्योर दैट देयर कैन बी एक्सेप्शंस एज वेल. अगर ऐसा नहीं आए तो ये नहीं लिख देना है कि इसका पीरियड निकाला ही नहीं जा सकता है. ओवर हियर नाइदर एलसीएम nor LCM by 2 is satisfying the condition, and it is not always necessary that LCM by 2 is fundamental period. So what can be that value? तो अगर हम देखें LCM by 3 लेंगे तो भी नहीं होगा. LCM by 4 अगर हम ले लें, अगर हम LCM by 4 ले लो, देखो कितना आ जाएगा, x के बदले 1/4 अगर हम रख दें 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, हाँ सारा हो जाएगा. देखो 1/4 and then 1/4 plus 1/4 is 2/4, 1/4 plus 2/4 is 3/4 and 1/4 plus 3/4 is 4/4. ये 1 हो जाएगा which is equal to x plus 1/4 जो that is equal to f of x. It implies हम क्या बोल सकते हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, 1/4. बहुत ही शानदार, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके.
इससे हमें ये पता लग जाता है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन विल डू, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू इट। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, generally I do not repeat question, I've just taken because we have just come across as a exception जो कि मैथ्स में बहुत कम होता है, therefore I've just taken another question, okay, just to denote कि एक्सेप्शन भी है बट जनरलाइज्ड एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन एवरी सिचुएशन यू विल हैव टू थिंक अ लॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगेन एफ ऑफ एक्स है, सबका पीरियड 1 है, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि ना ही 1 होगा, ना ही 1/2 होगा, ना ही एलसीएम होगा, ना एलसीएम है, तो हम तुरंत कैसे पता लगा लेंगे? कोई तरीका होना चाहिए ना, हम तुरंत कैसे पता लगा लेंगे? देखो पिछली बार में कितना टर्म था, 1 2 3 4 टर्म था पिछली बार में, है ना। हम लोग 1/4 ले लिया, क्या 1/5 लेके कर सकते हैं क्या? अगर हम x को 1/5 रख दें, x प्लस टी होता है 1/5, तो कितना हो गया 1/5, 2/5, 3/5, ऐसा कुछ लग रहा है कि आ रहा है 4/5, देखो, और 5/5 मतलब Q1 आ रहा है, इसका मतलब 1/5 इज सेटिस्फाइंग, सो इट इज़ द फंडामेंटल पीरियड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जनरलाइज किया गया है। ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अच्छा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये, देखो अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू T1 है, जी एक्स ऑफ का पीरियड T2 है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स का, इन सारी चीज़ हम लोग पढ़ा था कि कैसे पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो सिमिलर मेथड यहाँ पे लगाएंगे, या तो एलसीएम होगा या LCM/2 होगा। कुछ कुछ जगह पे मॉड दिख रहा है, मॉड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर मुझे सबका इंडिविजुअल पीरियड लिखना पड़ा, सबसे पहले सबके इंडिविजुअल पीरियड निकालेंगे, फिर सबके एलसीएम लेंगे, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा? साइन एक्स देखो, साइन एक्स का तो जनरली 2π होता है, लेकिन वो मॉड के अंदर है, पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा। इन सब को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम LCM/2 के लिए चेक करेंगे, अगर LCM/2 सेटिस्फाई कर गया तो वही हमारा है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारा LCM है। ठीक है, तो सबसे पहले LCM ले लेते हैं। LCM कितना हो गया, π/2 में सबका जितने इंडिविजुअल हैं सबके LCM कितना हो गया, देखो 2π हो जाएगा। अब 2π है तो हम 2π है तो 2π/2 के लिए चेक करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2π/2 पाई हो जाएगा, है ना। देखो LCM ऑफ ऑल पीरियड कितना हो जाएगा, देखो इंडिविजुअल पीरियड इज 2π, देखो पाई पाई 2π, इन सब के एलसीएम लेंगे तो 2π आ जाएगा। ठीक है, 2π आ गया, तो नाउ चेक फॉर LCM/2 के लिए चेक करो। अगर हम LCM/2 के लिए चेक कर रहे हैं तो कितना आसान हो गया, अब देखो, तो हमारा हो गया एफ एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू हाफ मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाय कॉस एक्स प्लस पाई प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाय साइन एक्स प्लस पाई। ये कितना हो गया, हाफ साइन एक्स कॉस पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, जो कि यहाँ मॉड है ना इसलिए माइनस नहीं लगा सकते ना, माइनस साइन एक्स। देखो गौर से देखो कि दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज LCM/2 जो था वो तो हमारा पीरियड नहीं है, ये तो मुझे पता लग गया। ठीक है, पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या हो गया, अगर LCM/2 नहीं है तो सिंपली वी कैन से दैट LCM इज द पीरियड, है ना, तो वी कैन सिंपली से LCM इज द पीरियड, सो देयरफॉर
पीरियड कितना हो गया, सीधे सीधे आप 2 पाई, और आप 2 पाई लगा के चेक भी कर सकते हैं। ये आप पे छोड़ता हूँ, चेक एंड फाइंड। ठीक, इतना ही आसान होता है पीरियड का क्वेश्चन, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक दो और ले लेते हैं, थोड़े बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ f of x equals to x plus 1/3 plus x plus 2/3 minus 3x plus 15। ओके देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे GIF है। ठीक है, ग्रेट ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है कि पीरियडिक नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियडिक नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट, है ना। हम लोगों ने सीखा था जब हम GIF पढ़ रहे थे कि GIF कैन बी कन्वर्टेड टू अ पीरियोडिक फंक्शन। तो कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है भाई, FPP में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अब देखो f of x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x, इसी तरह हमने सीखा था x प्लस 1/3 माइनस x प्लस 1/3, नंबर में से इसको फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो, प्लस x प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 2/3 माइनस 3x माइनस 15। अच्छा देखो x कितनी बार आ रहा है, x 3 बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको देख लेंगे, तो बच गया मेरे पास, और क्या बचा, और x प्लस 2/3। अच्छा और क्या बचा, 1/3, 1 जो रह गया उसका देखो, 1/3 2/3 3/3 1 हो गया, प्लस 15, ये 16 हो गया। अब क्या हो गया, ये देखो अभी वापस से जो हमने शुरुआत के 2 क्वेश्चन किए उसी तरह बन गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो देखो 3 टोटल फंक्शन है, तो टोटल x प्लस 1/3 कर दो, आपका सेटिस्फाई कर देगा। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड इज 1/3। इतना ही आसान है पीरियड, बहुत ज़्यादा आसान है पीरियड निकालना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। चलो ये 2 क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। पीरियड निकालना है हमने इसमें, अगेन देखो इसको करने में का एक तरीका क्या है, वेन एवर पाई इज विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है, जब भी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेथड चेंज हो जाएगा, सिंपल वही मेथड निकालेंगे। देखने में लग रहा है पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कुछ अलग से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप इंडिविजुअल पीरियड निकालिए। इंडिविजुअल पीरियड कितना हो जाएगा, देखो साइन पाई GI(x) 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 2, 4 हो जाएगा। कॉस पाई x बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय पाई बाय 2, 4 हो जाएगा। कॉस पाई x बाय 3 हमने सीखा है ना, कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय पाई बाय 3, 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने LCM निकाल लेना है। 4 4 6 का तो 4 तो ये 12, तो ये 12 हो जाना चाहिए। LCM कैसे निकालते हैं, आप जो सबसे छोटा नंबर है आप उसको टेबल किस तरह पढ़िए, सबसे बड़े नंबर को आप टेबल इस तरह पढ़िए कि छोटे नंबर का भी उसमें मल्टीपल आ जाए। तो 6 to the 12 पढ़ेंगे तो 4 3 12, ठीक है। पीरियड 12 आ गया, ठीक है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, देखो अगेन सिंपल है इसका। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो GIF के साथ रिलेशन में आ जाए या पाई के साथ मल्टीपल हो जाए तो कोई तरीका नहीं बदलने वाला, तरीका वही रहेगा, तो इसका पीरियड 12 आ जाएगा, ठीक है। इतना ही सिंपल है इसको बनाना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस कर सकते थे हमने क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे। इसको आप तब तक रिवाइज कर लीजिए, और अभी हम आज ही कंटिन्यू करेंगे, बट हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे सो दैट कि कन्फ्यूजन है। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर जस्ट मेकिंग थिंग्स वेरी वेरी क्लियर कि इसमें पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है गाइस।
ठीक है, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.